श्रृंगी ऋषि की ये समाधि स्थल है और ये महाराज यहाँ गुरु जी बैठे हैं। तो गुरु जी आप बताइए कि ये श्रृंगी ऋषि जो हैं ये कौन थे और इनका राजा दशरथ जी से क्या संबंध है। हेलो दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। सर्वप्रथम सादर जय सिया राम। जय सिया राम। मैं महेंद्र गोस्वामी, पुजारी श्रृंगी ऋषि धाम। ये स्थान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या से लगभग 35 से 38 किलोमीटर की दूरी पर पावन सलीला मां सरजू के तट पर स्थित है जी। यहाँ पर अब जब आप फैजाबाद से चलेंगे अकबरपुर रोड पर रास्ते में माया बाजार पड़ता है। माया बाजार से टांडा रोड पर आने पर आपको महबूबगंज बाजार मिलेगी और महबूबगंज बाजार से श्रृंगी ऋषि बाबा धाम आने के लिए गेट लगा हुआ है और सीधे आप वहां से महबूबगंज से 2.5 किलोमीटर लगभग आएंगे तो सरवा घाट गांव में बाबा श्रृंगी ऋषि बाबा का ये समाधि धाम बना हुआ है जी। तो जैसा कि हमने सुना है, पढ़ा है कि श्रृंगी ऋषि जी का संबंध जो है राजा दशरथ जी से भी था, तो क्या संबंध था उसके बारे में आप बताएंगे हमको। बाबा श्रृंगी ऋषि का संबंध राजा दशरथ जी से है। राजा दशरथ जी की एक पुत्री थी शांता जी और कौशल्या जी और महाराज दशरथ जी की पुत्री थी जी। तो बचपन में इनके मौसा मौसी जो राजा रोमपाद थे, अंग देश के राजा थे जी जी, और शांता की मौसी थी वर्षणी जी जी, वो दोनों लोग अयोध्या आए थे। तो अयोध्या जब आए तो शांता का जैसे इनका नाम था उसी तरह से इनका स्वभाव और गुण भी था जी। तो स्वभाव और गुण के कारण उनको बहुत जो है शांता बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि ये काश ऐसी संतान हमको भी होती तो हमारा भी महल जो है किलकारियों से और खुशियों से भर जाता। और उस समय संजोग ऐसा था कि राजा रोमपाद और महारानी वर्षणी की भी कोई संतान नहीं थी जी जी। तो इस बात को महाराज दशरथ और कौशल्या जी ने सुना तो उन्होंने फिर जो है आके कहा कि जो है मेरी पुत्री आपकी पुत्री आप ही ले जाइए और इसका पालन पोषण करिए। तो शांता जी को बचपन में ही राजा रोमपाद और वर्षणी अंग देश लेके चले गए जी जी। वो जो है बिहार में पड़ता है जी, लखीसराय में के पास बाबा वहाँ के जंगलों में रहते हैं जी जी। तो परिस्थितियां बदली तो महर्षि कश्यप के पुत्र विभांडक ऋषि और विभांडक के पुत्र ये जो है बाबा श्रृंगी जी। तो चूंकि इनके पिताजी की तपस्या को देवताओं द्वारा भंग कराया गया था जी जी, तो इस नाते से इनको बड़ा क्रोध था इनके पिताजी को जी जी, और उनको ये था कि मैं जो मेरी जो संतान होगी उसको मैं किसी की छाया नहीं पड़ने दूंगा। इस नाते वो बाबा को लेके वहां के जंगलों में चले गए बिहार के जी जी। और बाबा के माता पिता और गुरु तीनों जो है इनके पिताजी थे जी जी। वही जो है इनको शिक्षा दीक्षा सब सारी दिए। यहाँ तक बाबा स्त्री पुरुष नहीं जानते थे कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, ये केवल अपने पिता को जानते थे। नर नारी में इनको कोई भेद नहीं था, इनको कुछ पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता। सांसारिक चीजों से एकदम विरक्त थे, एकदम महान तपस्वी थे। केवल ये जंगल के जानवरों को जानते थे, कंदमूल फल जानते थे और अपने पिताजी को जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। सांसारिक चीजों से कोई लेना देना। तो एक बार हुआ क्या कि जो है वहां अकाल पड़ गया अचानक अंग देश में जी। तो वहां राजा रोमपाद बहुत चिंतित हुए कि मतलब मेरे राज्य में अब तक सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था जी, और अचानक ऐसे क्या हो गया कि जो है इस तरह से आपदा आ गई, अकाल की स्थिति हो गई राज्य में जी। तो उन्होंने जो है अपने आचार्यों को बुलवाया, विद्वानों को बुलवाया और कहा ऐसा है कि आप लोग अपनी गणना से देखें कि इस तरह से अचानक आपदा की और अकाल की स्थिति राज्य में क्यों आ गई।
जी। तो आचार्य लोगों ने गणना किया और अपने ज्योतिष विद्या से देखा, तो उन्होंने बताया कि आपके राज्य में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ऋषि श्रृंगी जी। और आपने उनकी कोई सेवा नहीं की, उनका कोई आदर सम्मान नहीं किया। इस नाते से उनके तप का प्रभाव है कि आपके राज्य में अकाल पड़ गया है, वर्षा नहीं हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि महाराज अब इसका उपाय, तो उन्होंने कहा कि उपाय इसका ही है कि उनको अपने नगर में लाया जाए जी। और नगर में लाया जाए, उनकी सेवा की जाए, आदर किया जाए, सम्मान किया जाए, और तभी ये संभव है कि हमारे राज्य का अकाल दूर होगा। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे ऋषि है कि वो आएंगे भी नहीं इस तरह से, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने पहले जो है अपने वहां नौकरानियों को और देवदासियों को जो वहां पे थी उनको भेजा। तो लोग जाने लगी, लेकिन वो बाबा कुछ समझते ही नहीं थे कौन है क्या है। तो धीरे धीरे जाते जाते ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा उन लोगों के बीच में घुले मिले कि मतलब पता चला उनको कि हाँ ये लोग भी आदमी है, इस तरह से है। लेकिन तब भी वो स्त्री पुरुष नहीं समझते थे। वो लोग जाए, उनकी सेवा करें, उनका जो कहे वो करें सब कुछ, और दिन भर रहे उनका जो है, इसके बाद चले आए। तो ऐसे करते करते जो है एक समय ऐसा है, उन लोगों ने कहा कि आप जो है मेरे राज्य में चलिए, हमारे नगर में चलिए। आप किसी तरह से उनको राजी किया जी। और फिर जो है लेके उनको चले। तो ये इनकी सीमा अंग देश की सीमा से बाहर बाहर थे, एकदम सीमा में नहीं थे। तो जब इनको लेके गए ये लोग, तो जैसे ही सीमा में वहां पहुंच के चरण पड़े और तुरंत जो है घनघोर बारिश शुरू हो। इसके बाद जब वहां पहुंचे तो इनका खूब आदर सत्कार किया गया, सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। और इसके बाद उन्होंने जो है, चूंकि तप का इतना तेज था कि इनके तप के तेज को कोई रोक नहीं सकता था, तो माता शांता को आगे किया गया। तो जब माता शांता आगे आई तो उनका जो है तेज धीमा हुआ, कम हुआ। और फिर उसी समय राजा रोमपाद ने कहा कि अब इससे अच्छा अवसर नहीं है, ऐसे तपस्वी महर्षि से हमारी पुत्री का विवाह हो जाए तो कोई उसमें वो नहीं है। और उन्होंने जो है शांता का विवाह कर दिया। और एक कारण उसका और ये भी था कि अगर ऋषि विभांडर कितने क्रोधित थे और वो जो प्रण लिए थे, इन लोगों को पता था कि अगर वो आ जाएंगे तो मेरे राज्य में प्रलय आ जाएगी, हम श्रृंगी बाबा को अपने राज्य में ले आएंगे। तो कुछ ऐसा करें जिससे वो शांत हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए। तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और जो है इधर जैसे ही इनके यहाँ सब तुरंत तैयारी होने लगी विवाह की, और उधर जो है जब वो आए उनको पता चला कि वो चले गए हैं जो है रोमपाद राज के राजा के यहाँ विदेश। फिर वहां से चले क्रोध में, और क्रोध में चले, लेकिन जब जो है वहां पहुंचे देखे कि वर वधू जो है बैठे हैं, वरमाला लिए वधू जो है वर का जो है गले डालने जा रही है मंडप में। तो फिर वहीं पर उन्होंने कहा कि अब इतनी ईश्वर ने ही सब किया है, ईश्वर की कृपा है, मेरे पुत्र का विवाह हो रहा है, तो अब मुझे इस मौके पर इस तरह का कोई व्यवधान नहीं करना चाहिए। और उनका क्रोध शांत हो गया, और इस तरह से बाबा श्रृंगी और माता शांता का जो है विवाह हुआ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने जानकारी हमको दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।